नमस्कार बहनों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अंडा वितरण पंजी बनाने। हमारी बहुत सारी बहनें होता है कि वो भंडार पंजी जिसमें हम गर्म पका भोजन का बनाते हैं उसी में अंडा वितरण भी कर देते हैं। आपको भी पता है कि वो जो गर्म पका पोषाहार होता है उसके साथ जो नाश्ता आता है उससे अलग अंडा वितरण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। उसका क्रय वोचर भी हम अलग से देते हैं। तो ऐसे में रजिस्टर एक नहीं होना चाहिए। तो अंडा वितरण पंजी एक अलग से बना ले। जो शादी पंजी आप लोगों को कार्यालय में मिली है उसी में हमें लिख लेना है इस प्रकार से अंडा वितरण पंजी। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं अंडा वितरण पंजी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इस पंजी को प्रमाणित करेंगे। पहले तो हम पेजिंग कर लेंगे, जिस तरह देखिए 1 2 आप लोग करती हैं इस तरह से मैंने नंबरिंग कर ली है। और मैं यहाँ लिखना है, मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तिका में 36 पृष्ठ हैं। जो आपके होंगे वो आप लिखिएगा, फिर आप अपना साइन कर लीजिएगा। ये पुस्तिका मैंने आज तैयार की है क्योंकि मुझे आप लोगों को भी जानकारी देनी है, इसलिए इसमें देखिए मैंने डेट जो है 6-7 दे दी है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इस तरह से आप देखिए मैं लाइन खींच ली हूँ, तो आप लोगों को भी इस तरह से मैंने नंबरिंग कर ली है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 और 5, यानी मैंने 5 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में मैं लिखूंगी क्रय की गई अंडों की संख्या। उसके बाद हमें लिखना है वितरण की तिथि। वितरण की तिथि। तीसरे कॉलम में हमें लिखना है दिवस। यहाँ चौथे कॉलम में लिखना है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या। 5वां कॉलम में लिखना है अंडा लिखकर नीचे यहाँ लिखना है खर्च, यहाँ शेष। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे। फिर से मैं बता दूं, क्रय की गई अंडों की संख्या लिखना है, यहाँ कुल भी आप लिख सकती हैं, कुल संख्या, या प्राप्त अंडों की कुल संख्या लिखेंगी। वितरण की तिथि लिखेंगे, दिवस, बच्चों की संख्या, अंडा, शेष, खर्च और शेष। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ क्रय किया गया कुल अंडा। अब 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे को हम लोग 8 दिन देते हैं। इस तरह से 320 अंडे हम यहाँ लिखेंगे, यानी कुल अंडे सभी का अलग अलग होता है। जितने बच्चे हैं आप जितने अंडे क्रय किए हैं, यानी बच्चों की संख्या में 8 से गुना करेंगी और यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर 40 बच्चे हैं और मैं देती हूँ तो 320 अंडे मैंने क्रय किए हैं। तो यहाँ मैंने 320 अंडे लिख दिए। अब वितरण की तिथि, जिस तिथि को आप वितरण कर रही है वो तिथि यहाँ लिखना है। फिर आप यहाँ दिवस लिखेंगी, मतलब कि जिस दिन दे रही हैं। तो हमेशा हम लोग बुधवार और शुक्रवार को देते हैं, तो यहाँ डेट रहेगा और यहाँ दिन रहेगा। अगर बुधवार दिन आ रहा है तो बुधवार, और यहाँ अगर शुक्रवार आ रहा है तो शुक्रवार। बच्चों की संख्या, अब आपके कितने बच्चे उस दिन उपस्थित हुए। अगर 40 बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ उस दिन 30 बच्चे, 35 बच्चे, कहीं कहीं अंडे के लोभ से बच्चे 40 भी आ जाते हैं और ज़्यादा ही कहिए, बच्चे के भाई वगैरह को ले आते हैं। तो यहाँ जितने आपके उपस्थित है, अटेंडेंस रजिस्टर में जितने का आप अटेंडेंस बनाइएगा वो संख्या ही यहाँ भी लिखना है। अब आप अगर 40 बच्चे यहाँ आते हैं, 30 बच्चे आते हैं, तो यहाँ भी खर्च अंडा आप 30 दिखाइएगा। तो अब शेष क्या होगा, यानी 320 में आप खर्च अंडे को घटा के यहाँ शेष में लिख देंगे। इस तरह से आप
कॉलम बना के बनाएंगी और यहाँ ऊपर में माह ज़रूर लिखिएगा कि किस माह का है। तो माह यहाँ लिख देना है। अगर आप मान लिया जून माह, मान लेती हूँ कि मैंने जून माह का बनाई थी, या जुलाई अभी चल रहा है तो जुलाई जिस भी महीने का, तो आपका एक पेज में ही ये एक माह का आ जाएगा, फिर दूसरे में बनाना है। इसी तरह से आपका हिसाब भी सही चलेगा। हो सकता है, देखिए मैंने अंडे की इसलिए बताई कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि अंडे की राशि थोड़ा लेट से आता है, तो ना यहाँ हमारा अंडा का सही आंकड़ा होते रहेगा। लेट आए पहले आए कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें पता चलता रहेगा कितने अंडे बचे हैं और कितने नहीं। तो हमारा भंडारण भी सही से होगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो वाउचर है हम अलग से दे रहे हैं, तो रजिस्टर भी हमारा अलग से ही होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये अंडा वाला पंजी जो मैंने बनाई है आपको कैसा लगा।